हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका क्लास 12th का जो अध्याय 1 का आपका वैद्युत आवेश क्षेत्र है उसका एक शॉर्ट नोट्स क्या डिटेल नोट्स है जिसमें सारी चीज़ें हैं आपके। चाहे वो आपके अति लघु उत्तरी क्वेश्चन हो, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सभी टाइप के क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल को छोड़ करके बाकी सारे क्वेश्चन इसमें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी पूरे चैप्टर से आपका यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो आप जरूर देखिएगा, समझिएगा और एक एक करके। तो चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कैसे कैसे सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप देखते रहिए। सबसे पहले आप देखेंगे स्थिर वैद्युतिकी। आप यहाँ पर देख रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी क्या है। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपको सबसे पहले पढ़ना है कि स्थिर वैद्युतिकी को क्या बोला जाता है, क्या इसको कहा जाता है। तो देखिए इसमें इसमें क्या होता है, आवेश जो होता है स्थिर होता है और उसके प्रभाव को अध्ययन किया जाता है। यानी जो आवेश स्थिर होते हैं उनके प्रभाव को इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसको हम स्थिर वैद्युतिकी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं, आपके लिए बताते हैं कि आपका वैद्युत आवेश है। क्या है आपका वैद्युत आवेश? तो वैद्युत आवेश आपका है जैसे कि आपका जब दो पदार्थ आपस में रगड़ा जाता है, वैद्युत आवेश है जब दो पदार्थ रगड़े तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं और इस स्थिति में भी ये पदार्थ आवेशमय या वैद्युतमय कहलाते हैं। मतलब जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षण होता है, उसमें आकर्षित करने लगते हैं। तो इस स्थिति में आवेशमय वो हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? वो आवेशमय हो जाते हैं और या तो वैद्युतमय हो जाते हैं, या तो वैद्युतमय हो जाते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए जैसे कांच की छड़ को हम क्या करें, रगड़ें। दिमाग बैठाइए, उसको अगर हम रगड़ते हैं तो क्या होता है। इसी तरीके से नोट, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी को उसको वैद्युत आवेश है। मतलब जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है, उसकी जो कमी होती है, उसको हम वैद्युत आवेश बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है यहाँ पर नोट, इसका क्या है कि यदि वस्तुओं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वह ऋण आवेशित होगी। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो कैसे होगी? ऋण आवेशित होगी। और वस्तुओं पर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर धन आवेशित होगी। इस तरीके से आपका आवेश होता है। और आवेश के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ चार्जेज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो एक आपका धन आवेश होता है और एक आपका ऋण आवेश होता है। धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, यानी इसको हम ई कमी बताते हैं और ई की अधिकता बताते हैं। अगर ऋण आवेश है तो ये अधिकता बताएगा और धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की कमी बताएगा। दो प्रकार के हमारे आवेश होंगे। इस तरीके से आवेश को हमने समझ लिया। इसके बाद देखते हैं समान आवेश। समान आवेश उसे बोलते हैं धन आवेश और ऋण आवेश। जो धन आवेश होते हैं या ऋण आवेश होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो हमारा समान आवेश। और विपरीत आवेश उसे बोलते हैं जब धन आवेश ऋण आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उसे हम विपरीत आवेश कहते हैं। अगर हमारा धन आवेश और ऋण आवेश दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो हमारा विपरीत आवेश है, और दोनों आवेश अगर प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो हमारे वो समान आवेश हैं। इस तरीके से चीज़ों को हम समझ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपका आवेश का मात्रा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एमकेएस पद्धति में देखते हैं आवेश का मात्रा कूलाम होता है। और बीमा जो होती है ए और टी को अगर हम देखते हैं तो एटी होती है, यानी बीमा हमारा एटी होता है। और अगर आई बराबर समझते हैं तो क्यू अपान टी होता है, और जब क्यू बराबर निकालते हैं तो आई टी होता है। यानी कि हम क्यू बराबर समझते हैं, आई मतलब धारा यानी एम्पियर उसका मात्रा का, और टी मतलब समय यानी सेकंड को मिलाकर के हमारा निकल जाएगा। एम्पियर और सेकंड को मिलाकर बनता है कूलाम। क्या बनता है? कूलाम। यही सारी चीज़ें में सीखना होता है ताकि मात्रक को भी समझ में आए। और अगर ये इस वीडियो में नहीं पूरा होगा तो अगली वीडियो में पूरा इस पार्ट का हम नोट्स कर देंगे। ये नोट्स भी आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। चैनल पे आइएगा, उसके बाद हम इसको हम दे देंगे। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। उसके बाद हम आपको वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम, जो संरक्षण का नियम होता है वो कैसे होता है? इस नियम के अनुसार जो होता है आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब इसे उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो एक इस प्रकार के आवेश को, मतलब एक प्रकार का जो आवेश होता है दूसरे प्रकार के आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। उसे हम केवल परिवर्तित कर सकते हैं, मतलब उसे खत्म नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। तो यही है आवेश का संरक्षण का नियम। मूल आवेश जो होते हैं हमारे, अगर मूल आवेश की बात करें, फंडामेंटल चार्ज जो होते हैं, यानी किसी आवेश के कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है ना,
उसे हम मूल आवेश कह सकते हैं। तब किसी आवेश कण पर जितना कम से कम आवेश है उसे ही मूल आवेश कहते हैं, यानी इसे हम ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसका जो मान होता है प्लस माइनस में ये होता है, यानी 1.6 गुणा 10 घात माइनस 19 C। थोड़ा सा जुकाम हुआ है उसके लिए सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। मिस्टेक हो गया। आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता, आवेश का जो अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, आवेश को जो है ना उसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। और किसी आवेश के कण पर आवेश जो है E2 E3 मतलब जितना भी आवेश हो वो हो सकता है, लेकिन इसको भिन्न के रूप में मतलब इसे भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। बस यही चीज़ है परमाणुकता, इसे हम भिन्न के रूप में नहीं कर सकते हैं। कूलाम का नियम हमें सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इस बैक बोर्ड में रखना है कूलाम के नियम को। तो कूलाम्स लॉज क्या है, इस नियम के अनुसार जो होता है दो स्थिर बिंदु आवेश हों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं दो आवेश हैं और इस आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल या आकर्षण या प्रतिकर्षण है, तो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमण। इनके बीच की दूरी क्या है यार, आर है, और आर का क्या होगा, स्क्वायर होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है वर्ग के व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण बाटा में होगा, यानी किसका, उसके आवेशों के परिमाण मतलब इनके गुणनफल। तो हमारा दोनों आवेश का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो इस तरीके से हमारा कूलाम कहते हैं, कूलाम यानी कि इस तरीके से कहते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर जो बातें हैं। तो यहाँ पर देख रहेंगे Q1 Q2 आवेश एक दूसरे का दूरी पर है और बीच में लगने वाला वैद्युत बल। तो इस तरीके से अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती के स्थिरांक, ये सारी चीज़ें आपको बुक में भी मिलेंगी, इसको आपको लिख लेना है। और वाई में जो या निर्वात के लिए जो होता है, वाई अथवा निर्वात के लिए, तो ये के का मान होता है 1/4 पाई स्पाइनल नॉट। स्पाइनल नॉट जो होता है ये वाई या निर्वात की वैद्युशीलता होती है, ठीक है। इसके बाद इसको हम सूत्र को देखते हैं तो इस रूप में हो सकता है कि F बराबर आपका ये यानी K का मान और इस तरीके से ये दोनों गुणनफल का आपका ये तीसरा समीकरण। तो पुनः y को निर्वात के नियम के लिए पर रखेंगे तो K का मान हमारा ये होता है, ये K का मान होता है और इसका मात्रक जो है इस तरीके से होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा। और F बराबर आपका कुल मिलाकर के K की जगह पर जब इसको रख दें, उसके मान की जगह जब हम रख देंगे ये मान, तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हो जाएगा। यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कुचालक माध्यम जैसे कागज, मोम, कांच में स्थित हों तब कैसे होगा, तब आपका इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर FM बराबर आपका ये और K जो है बड़ा वैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। और समीकरण 3 देखेंगे जो पिछला बना था, समीकरण 4 ये जो अभी बना, इनको हम अगर तुलना करेंगे दोनों समीकरण को हम आपस में रखेंगे बटा में, तो इसको हम देखेंगे तो ये मान के साथ है और ये मान m में वाला है। तो इस तरीके से हमें निकल करके क्या प्राप्त होता है कि F/FM बराबर K, यानी F बराबर K FM। तो एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक और बीमी सूत्र अगर निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का हम बीमी सूत्र कितना होगा, इसके आधार पर हम देखते हैं। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान जो होता है ये होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, यानी कि C²/N माइनस क्या है, वो डैश है M², यानी कि ये बटा में है। और एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र देखें तो M का -1, L का -3 और T का 4, A2, ये हमारी बीमा है, बीमी सूत्र जो होता है वो है। और इसके बाद हमारा देखते हैं तो इसका नोट पढ़ लीजिएगा कि आखिर जब माध्यम पर परावैद्युतांक बल बढ़ने से वैद्युत बल कम होने लगता है। अगर परावैद्युतांक जब बढ़ता है ना तो हमारा वैद्युत बल क्या होता है, वो कम होने लगता है। और वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक तो होती है, दोनों होती है। यदि दोनों आवेशित कणों के परस्पर स्पर्श कराकर हटा दिया जाए, मतलब उसको हटा लिया जाए ना, तो दोनों आवेश की मात्रा जो है समान हो जाती है। कैसे हो जाती है, समान हो जाती है। तो इस तरीके से अतः हम देखेंगे तो Q1 और Q2 बराबर इस तरीके से मान हो जाएगा। और इसका यूनिट नंबर मतलब 4 हम देखेंगे पॉइंट नंबर। तो ये कहता है कि यदि दोनों आवेश के बीच का माध्यम कोई धातु हो तो K बराबर हमारा ये इन्फिनिटी, और उसके बाद दोनों के कारण हमारा बीच का ध्रुवीय बल शून्य हो जाता है। तो F बराबर ये मान है, तो K का मान एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, यानी एप्सिलॉन परावैद्युशीलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि K का मान हमारा ये हो सकता है। देखिए पूरा डिटेल चैप्टर से हमारा यहाँ पर नोट्स है, इसको देख सकते हैं। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, तो ये है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। इसमें क्या चीज़ें हैं देखिए,
इस नियम के अनुसार किसी बिंदु पर आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है। देख लीजिए, इस पे जितने भी हमारा मतलब परिणामी बल है ना, सभी पर बिंदु लगाए वाले जो मुझसे बलों का सदिश का योग होता है। और योग कैसे होता है, फिगर में देख रहे हैं, योग फल हम करेंगे तो इस तरीके, यानी F1 बराबर F2 F3 F4 F5, इस तरीके से टोटल n तक हम निकालेंगे। तो हमारे सारे आवेश को हम Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरीके से आएंगे। तो जब उसको हम लिखेंगे, सूत्र पर रखेंगे, तो इस स्थिति में Q1 हमारा इस स्थिति में, और Q1 पर अन्य सभी आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल अब जब निकलेगा तो इस तरीके से अगर आपका 12 है यानी 2 है तो 2, 12 है तो 12, इस तरीके से वो सारे मान रखे जाएंगे। और इस तरीके से आपका 1 3, फिर इस तरीके से तो 1 3 R रहेगा। फिर यहाँ पर 1n है, मतलब n वाला मान है तो n वाला मान होगा। तो हम उसी R को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ये कंडीशन होगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, और पुट करेंगे तो कॉमन लेंगे, डॉट डॉट लास्ट वाला n वाला मान लिखा जाएगा। अब इतना डिटेल यहाँ पर बताया जाएगा, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, उसको आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ये है अभी इसके पहले कि वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, वैद्युत का हमारा क्षेत्र क्या होता है, कितना होता है, ये चीज़ है। तो किसी आवेश तथा आवेशों के समुदाय पर चारों ओर वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर उस पर आकर्षण प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब वो क्षेत्र होता है जिस पर हमारा प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल काम करे, तो वही क्षेत्र हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। और वैद्युत क्षेत्र के जो वैद्युत बल रेखाएं होता है उसको बल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं निकलती तभी आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होते हैं हमारे फोर्सेस पे हम देखेंगे तो इस तरीके से वो होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के अविरल लगातार प्रदर्शन करती हैं। जैसे ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, देखिए ये पॉजिटिव आवेश निकल के जा रहा है, ये निगेटिव आवेश की तरफ भागा जा रहा है, तो यहाँ पर आके मिलेगा। तो बल रेखाएं आपस में आकर्षित करती रहती हैं। यहाँ पर धन आवेश वैद्युत बल की रेखाएं, ऋण आवेश वैद्युत बल की रेखाएं, धन और ऋण आवेश की संयुक्त बल रेखाएं, मतलब दोनों यहाँ पर जुड़ रही हैं धन ऋण की। तो वैद्युत बल रेखाएं का जो हमारा रेखाओं का गुण होता है वो क्या क्या होता है, तो बल रेखाएं जो होती हैं धनावेश से निकल करके वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को मतलब काटती नहीं है, ये काटेंगी नहीं, और काटेंगे तो कटान बिंदु पर ही दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अगर काटेंगे दो स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। अर्थात वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है, वैद्युत बल की दो दिशाएं होंगी जो कि असंभव है। इसके बाद देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के पास पास होना प्रबल और वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। जितना पास होगा उतना प्रबल होगा, दूर होगा तो निर्बल होगा। ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के बीच के जो चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है, वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय रेखा दो प्रकार की रेखाएं, तो दोनों में अंतर क्या है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हैं और ऋणावेश पर जाके समाप्त होती हैं। इस प्रकार वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। कैसे बनाती हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं एक बंद वक्र बनाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र भी बनाती हैं। ठीक है, और सॉरी इसके लिए गलती से टच हो जाएगा। वह छोटा छोटा आवेश जो स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की प्रभावित करे परीक्षण आवेश कहलाता है, वो परीक्षण आवेश। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, वैद्युत क्षेत्र हमें पता चल गया तो उसकी तीव्रता क्या होता है, उसका हमारा इंटेंसिटी क्या होता है उसको देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हमें कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ई से प्रदर्शित किया जाता है। और इस प्रकार से देखते हैं तो यदि क्यू नॉट हमारा जो Q0 जिसको चाहे माने, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत बल जो होगा वो F होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E बराबर F/Q0 या Q0। तो मात्रक हमारा क्या होगा, न्यूटन कूलम, ये आप देखेंगे तो इस तरीके से। तो बीमा सूत्र जो होगा हमारा निकल करके ये आ जाएगा MLT -3 A का -1। राशि हमारी ये सदिश राशि होगी।
अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपके कुछ हमारे डेरिवेशंस होंगे। डेरिवेशन को हमें लगाने के लिए देखेंगे तो हमारा एक अगला वीडियो भी होगा, फिर भी हम वो देखेंगे तो इसको हम डेरिवेशन निकाल सकते हैं। मान ले रहे दो क्यू आवेश हैं हमारे, एक इधर है एक इधर है, एक क्यू जीरो है एक क्यू वन है, मतलब क्यू नॉट मान लिए तो क्यू हो गया। तो क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर रखा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल निकालना है। कूलाम के नियम से देखेंगे तो हमारा सूत्र कूलाम का होता है, और इसके आधार पर हम देखेंगे लगाएंगे तो दोनों आवेश हमारे यहाँ पर दोनों को हमने रख दिया, रिप्लेस कर दिया, और दोनों को मान को हमने जब इसको हल किया तो हमारा क्यू जीरो हमारा देख रहे हैं तो ये इधर अगर आएगा तो ये इधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा, तो यहाँ पर बटा में हो गया, और अगला क्यू हमारा यहाँ पर बचा हुआ है, और इस तरीके से हमारा मान निकल के ये आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि ये बराबर, और इसका मान ये ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि तीव्रता के लिए सूत्र ये वाला होता है, और यही हमारा बना हुआ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके जरिए पे, ई के सहारे पे। और वैद्युत अनिर्वात के लिए के का मान हमारा के बराबर 1 अगर है तो ये कंडीशन आपकी होगी। वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बताते हैं, यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस संरचना में वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे HCl H2O ये सब हमारा ये डाइपोल हमारे बना रहे हैं, जो इस तरीके से ये द्विध्रुव होता है, मतलब जिसके दो पोल हो उसे जिसके दो ध्रुव हो उसको द्विध्रुव बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव में आघूर्ण होता है, मोमेंट, हमारा मोमेंट होता है कितना, तो द्विध्रुव में किसी आवेश पर परिणाम और दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल के वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण कहते हैं, और इसे हमें रो से प्रदर्शित करते हैं, जो कि P हमारा बोलते हैं लेकिन। तो ये हमारा ये अब ध्रुव है, डाइपोल है, इसके बीच की दूरी जो हमारी है इस तरीके से 2L के रूप में है। और इसके बाद हम देखते हैं तो रो हमारा 2 गुणा 2L, मतलब क्यों सॉरी, तो यहाँ पर देखेंगे तो मात्रा कूलाम मीटर, पीमा हमारा ये होगा LTA, राशि हमारी सदिश होगी, दिशा वैद्युत अक्ष के अनुदिश रेखाओं ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा, हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होगा वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव को इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। इसके लिए हमारी वैद्युत द्विध्रुव के लिए हमारी एक अच्छी स्थिति के अंधेर स्थिति आएगी, निरक्षी स्थिति अनुप्रस्थ स्थिति आएगी। अच्छी स्थिति अंधेर स्थिति को हम एक वीडियो में बता चुके हैं, आप देख लेना, उसको हम बोर्ड पर समझा दिए हैं, तो आप इसको आप पढ़ लेंगे, पूरा आपको मिल जाएगा। और निरक्षी स्थिति को हम जल्द से जल्द वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, उसको भी हम ठीक है उसको भी समझा देंगे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपके लिए थी, और एक वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, और इस वीडियो में मैंने दिखा दिया। अच्छी निरक्षी स्थिति को हम अगली बार यहाँ से स्टार्टअप करेंगे, और उसके बाद बताएंगे। अच्छी स्थिति को हमारे वीडियो में दे देंगे, इंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, देख लेना आपको कैसे लगा वीडियो। नोट्स कैसे चाहिए तो हमारे चैनल पर आइए, हम जैसे हमारा एक पार्ट पूरा होगा तो हम एक पार्ट का नोट्स दे देंगे। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप में आपके हमारे आके जुड़ जाना, हम आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, इसका नोट्स हम दे देंगे। आपको वहाँ पर आना है, कमेंट करना है अच्छा, और सारी चीज़ें करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, और बेसिक वीडियोज आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।